इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। उल्टा जिन लोगों ने मेरा पीछा किया अचानक से कमरे में घुसने गलती उनकी है। अगर मेरे इरादे गलत होते ना तो दरवाजा लॉक होता और लॉक तो झूठी बात है, दरवाजा खुला हुआ था। जिन्होंने तुम्हारे कान भरे ना गलती इनकी है। अच्छा अनी, गलती हमारी है। कैसे समझाऊं आप लोगों को? कैसे समझाऊं? कितनी सेल्फ-प्रूफ है इनकी। हमारे समाज में जिसकी भी इज्जत है, जो इंसान कितना अच्छा है, कितने भले हैं, इनका दिल साफ है, कितनी हमारी सेल्फ-प्रूफ है इनकी। खाली का पहाड़ बनाने का विपाशा। लो, अभी भी अच्छी बात नहीं हो। कोई राय का पहाड़ नहीं बनाया छोटा। विपाशा ने जो किया है ठीक किया है। आप मान लीजिए हमने अपने आंखों से देखा है और अनिल को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन कल को ये लड़की कुछ पूछताछ करके इसको फंसा देगी, किसी का गारंटी है? और शिशी जी देखिए, ये सब नहीं चलता है हमारे परिवार में। देखिए ये सब नहीं चलता है हमारे परिवार में। हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए। मेरा बेटा इसके कमरे में गलत इरादे से नहीं गया था, सिर्फ दवाई देने गया और ये तो दवाई देने का खराब ही चलता। रही बात हाथ पकड़ने की, मुझे पूरा यकीन है कि हरकत इस लड़की ने ही की, अनिरुद्ध ने नहीं। ये तो शुरू से ही इनोसेंट है। जहां भी किसी की हेल्प करनी हो वहां पहुंच जाता है। बाकी लड़कियों को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, इसके इरादे में जानता हूँ। है देखिए, अनिरुद्ध ने अर्शी को पसंद किया है, वो उसके साथ ही शादी करना चाहता है। That's fine. हाँ, इस लड़की ने अनिरुद्ध की बुद्धि जरूर भ्रष्ट कर रखी है। हाँ, लेकिन इस लड़की ने अनिरुद्ध की बुद्धि जरूर भ्रष्ट कर रखी है। आपकी बेटी की उम्र की लड़की पे घिनौने इल्जाम लगा रहे हैं। इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ठीक लगता है? बोलेगा आप सर कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, मेरा भी अपना परिवार है, हाँ गरीब है हम, लेकिन खानदानी है। जिस लड़की से आपके बेटे की शादी होने वाली है ना, उन्हीं के परिवार का हिस्सा हूँ मैं। मेरी रातों में भी वही खून दौड़ रहा है, तो फिर मैं इतनी बुरी क्यों? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? अरे मैं इतना हाथ में भी पकड़ ली थी। बस पैसा नहीं है। और मैं आप लोगों को सफाइयाँ भी दूंगा तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप लोग मुझ पे भरोसा थोड़ी ना करेंगे। मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, विनती करती हूँ आपसे, ये रिश्ता मत तोड़िए, क्योंकि संजय आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और सिर्फ आपके बारे में बात करते हैं मुझसे। लोग जानने नहीं को। आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। अच्छा, तो ये बात अब तुमसे पता चलेगी हमें? नहीं मासी, लड़की दीदी सब जानते हुए भी ये शादी हो रही है, इसलिए मुझे सब बोलना पड़ रहा है। कई बार हम जिंदगी में इतना हर्ट हो जाते हैं अपनों से कि उनसे ही लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस घर में मेरा कोई नहीं, इसलिए मैं अच्छे से ये बात समझ पा रही हूँ। और दीदी प्लीज आप ये बात समझिए, सर जी सिर्फ आपके बारे में बात करते हैं और मुझसे कहते हैं कि दीदी बहुत जल्दी है शादी करने की। ये सब जानने के बावजूद कि अगर आपकी शादी होती तो भी मेरी वजह से, तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी रशीद दीदी, कभी भी नहीं। बस अपना ये ड्रामा बंद कर दो। इतनी नौटंकी करते हो छनक। एक काम करो, अपना नाम छनक से चेंज करके ड्रामा क्वीन रख दो, तुम पे ज्यादा सूट करेगा। आप मुझे चुप से देखना चाहिए सर जी। अगर आप चाहती हैं कि हमें किसी वजह से चली जाऊँ तो मैं चली जाऊँगी, प्लीज सर जी को मत छोड़िए, ये शादी मत तोड़िए। ये शादी सिर्फ भरोसे पर टिकी रहेगी। और अगर रही बात जनक के जाने की, अगर किसी कंडीशन में शादी हो तो मैं भी कोई सिंपल आदमी नहीं। अगर अर्शी को मुझ पे भरोसा है तो ये मेरे साथ रहेगी, और अगर नहीं है तो मेरे पास कहने के कुछ नहीं। क्रेन चार्ज, शॉक एवरीवन। लोग मना कर दिया उसने की शादी के लिए। क्रेन चल। दादा दादी लुक एक्शन। विपाशा लुक कदानुषा को पटना। कंटिन्यू। इतनी बड़ी बात बोली तुमने, और मैंने जो इस रिलेशनशिप में इतने साल इन्वेस्ट किए, इतना टाइम दिया है, उसका क्या? और तुम्हें से लगता है
ही करती है तो पूरी जिंदगी मुझे वैसे स्टार्ट करती रहेगी। क्या गलती की है मैंने? अरे आशीर्वाद होने के बाद भी इसे लगता है कि मेरे इरादे गलत थे, कि मैं ऐसे मेरे इरादे गलत थे कि मैं ऐसे कमरे में गया। तुम क्या चाहती हो? चाहती क्या हो? इससे बड़ी डिसरिस्पेक्ट और क्या हो सकती है? इससे बड़ी डिसरिस्पेक्ट और क्या हो सकती है? अब ये सुनना पड़ेगा मुझे। लाल तो ठीक करना अपने आप को, सबको तू, अरे तो ठीक करना अपने आप को। सही ऐसे हाँ, करता है। अब ये सुनना पड़ेगा मुझे। तो सुधार खुद को ना। हाँ, ऐसे हरकतें क्यों करता है कि तुझ पर इल्जाम है और सबको तुझसे ही क्यों शिकायत है? दादा, हर इंसान सेम नहीं होता है, अलग होता है सब। दादा, हर इंसान अलग होता है, सोचने का तरीका, रिएक्ट करना, ढंग से जीना, दुनिया को अलग तरीके से देखना, सब कुछ अलग होता है। मैं आप जैसा नहीं हूँ, इसलिए जरूरी नहीं कि आपको जो लगता है मुझे भी वही लगे। मेरी अपनी सोच है और वैसे ऐसी बहुत सारी चीजें जो मैं करता हूँ आप नहीं करते। आप अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। क्यों? जेठू को अभी भी काम करना पड़ रहा है, जबकि आप अच्छे ऐसे तो बहुत सारी चीजें जो मैं करता हूँ आप नहीं करते। आप अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते। जेठू को अभी भी काम करना पड़ता है, जबकि आप अच्छे खासे पैसे जमाते हैं। क्यों? आप मुझे सपोर्ट नहीं करते। आप सिर्फ अपने और मेरे चलने वाले को सोचते हैं, और अगर सपोर्ट करना होता है तो सिर्फ मेरी माँ और बाबा को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपको उनसे फायदा है। अभी देखिए, अगर आप मेरी नजर से देखेंगे ना तो आप बहुत बड़े सेल्फिश इंसान हैं। एंड माफ कीजिएगा, आप मुझे बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। और आंटी, आप मेरा मुंह मत खुलवाइए। मैंने एक सिर्फ की पुलिस कंप्लेंट से डरता नहीं हूँ। आपको अगर लगता है कि मैं आपकी बेटी को धोखा दे रहा हूँ और आप अगर पुलिस स्टेशन जाना चाहती है तो शौक से जाइए, लेकिन आपको मेरा जुर्म साबित करना होगा। सिर्फ आपकी बातों पर पुलिस विश्वास नहीं कर देगी और मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर देगी। आशिक, प्लीज तुम्हारी को गलत मत समझो। और रही बात इस लड़की की, इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं कहना। पृथ्वी जी, ये कहते तुम छूट नहीं सकते। लो तुम क्या समझती हो ये लड़की अन्नी को बर्बाद कर रही? अन्नी कोई बच्चा नहीं है जो इसके जाल में फंसना चाहता है। अरे ये दोनों मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ गलत नहीं हुआ, और दोनों ये भी मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो मर्जी से हुआ। और एक सीधी सी बात है कि अन्नी और शिशु शादी करना चाहता है और जनक तो शादी देखना चाहता है। बाबा कैसी बातें कर रहे हैं? मर्जी से हुआ, ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। प्लीज रिलैक्स। जरूरत है शुभू। तुमसे ज्यादा समझ है मुझ में। बाबू तुम्हारा शुभो, लो ट्रेन, कोई कुछ नहीं बोल पाया। तनुजा, बाबा, आप इस लड़की का साथ इसलिए दे रहे ना क्योंकि इसने आपकी जान बचाई है। हाँ मेरे को लड़के ने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं तुम सबसे ज्यादा इसे समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये दिल की बहुत अच्छी है, ये किसी के साथ गलत नहीं कर सकती और ये सीख है, तुम सीखो इससे। हनी से डॉक्टर के पास लेकर गया। अरे क्यों? इंद्र, मुझे भी तो चॉकलेट देता है नहीं। अजी तो जो कुछ करता है सबके लिए करता है। अपू को कुछ गिफ्ट देता है तो वहां कोई किसी को तकलीफ नहीं, माँ को गिफ्ट नहीं, इसको अगर गिफ्ट दे दी तो वो जुर्म हो गया। अब वो बोलती है ये चॉकलेट मेरे पास है जनक के लिए। हाँ हाँ, और चॉकलेट का मैंने उठा के रखी थी, मेरे पास ही है। ये ले लो, झूठ नहीं है। दादू भाई ने बोला ना, ले लो। मुझे ये चॉकलेट मेरी जगह मैंने रखते हुए और ये चॉकलेट मैंने कभी मांगी भी नहीं थी। जनक देखो, ये बात सही है। हाँ, तुमने कहा था कि तुम्हें जश्न नहीं लगवाना है, लेकिन तुमने ये भी कहा कि जब तुम्हें जश्न लगवा लेते थे तुम्हारी माँ तुम्हें चॉकलेट देती थी। कहा था ना, इसलिए मैंने भी चॉकलेट दी, क्योंकि मेरे पास हमेशा रहता है, क्योंकि मैं आपको जी के रखता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या है? चलो देखो, अगर तुम्हें चॉकलेट नहीं होती ना तो ये मेरी सबसे बड़ी इंसल्ट होगी। लो प्लीज चॉकलेट दो मुझे, प्लीज। हेलो, लड़की, अगर तुम्हारा चॉकलेट खाने का इतना ही मन था ना तो हमें कह देती, घर में हम ला कर देती। अन्नी के कान में बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? नहीं, मैंने सच्ची से कुछ स्पेशली नहीं बोला है, मैं इनके कान में ही भरे हैं। अरे वो मुझे वाकई में जश्न लगाने से डर लगता है तो बातों बातों में बात निकल आई। मैंने बचपन की कहानी सुना दी सर जी को। अरे एक इंसान दूसरे इंसान को कुछ बोलने से पहले इतना थोड़ी ना
ला हमारे घर में कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत सोचने पर मजबूर हैं। क्रेन चार्ज। लेकिन हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं कि उनकी कुछ तुमसे उम्मीद नहीं थी अच्छी देखिए सर सचिन सर